हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th के विषय गणित का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और पहली बात ये बता दूँ फ्रेंड्स कि यह जो है सत्र 2025-26 के लिए लागू की गई है ना। इसके पहले 24-25 के लिए भी आई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दे दूं कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 1 का वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 की आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होता है बहुपद, है ना। हम बहुपद का पूरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुपद आप लोगों के लिए आता है पेज नंबर 9 से होगा ये स्टार्ट। पेज नंबर 9, 6, 7, 8, 9। देखिए फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो एकदम समझते हुए चलिए बेटा। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि कौन सा एक बहुपद है। तो बहुपद को होने के लिए कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त ये होती है फ्रेंड्स कि बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, न कि बहुपद की घात न ऋणात्मक हो सकती है, न बहुपद भिन्नात्मक कंडीशन में होगा। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन में पूरा देखेंगे। अगर यहाँ पर देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर ठीक है, लेकिन जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ऋणात्मक घात हो जाएगी, इसलिए ये भी आप लोगों का बहुपद नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं तो एक्स की यहाँ पर √2 और एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये भी भिन्नात्मक है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो तीसरे का कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सॉल्यूशन से ही समझते तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेगी बेटा, क्योंकि हम लोग उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो, एक्स स्क्वायर, इसमें देखिएगा +3 की पावर 3/2 है, अपॉन में एक्स पर रूट है, इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 है। जब ये आधार समान है और भाग होता है तो घातें घट जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 माइनस में कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 3/2 में से 1/2 गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3x की पावर 2/2, 2/2 बोले तो 1, और सामने का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब भिन्नात्मक है क्या, ऋणात्मक है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक बहुपद है और बाकी बहुपद नहीं है। ए भी बहुपद नहीं है, ए भी बहुपद नहीं है, और ए भी बहुपद नहीं है। और मैंने इसको कारण सहित बता दिया कि क्यों बहुपद नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में बात करते हैं। बहुपद 4x की पावर 4, 0x की पावर 3, 0x की पावर 5, 5x + 7 की घात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, जो बहुपद की घात होती है वो अधिकतम घात को अपन बहुपद की घात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रही होगी अधिकतम घात 5 है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। देखो, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो बताओ, हमारे पास x की पावर 4 बची, इसीलिए यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की घात 4 है और बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x² - 2x √2x + 1 है। तो p2 √2 का किसके बराबर है। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है बेटा, 2 √2 है ना, ये p √2 की वैल्यू अपने को निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्स स्क्वायर बोले तो हमको x की जगह रखना है 2 √2 का स्क्वायर -2 √2x, प्लस में बच जाएगा आपके पास 1। अगर मैं इसको हल करता हूँ बेटा, तो ये 2 दूनी 4 × 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये x की भी वैल्यू रखेंगे अपन, तो x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 2 √2। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4 गुणित में हो जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा +1।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है 1। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स कि यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 हो तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स किसके बराबर है। तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की बात करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले इसको कंडीशन पी एक्स की वैल्यू अपने पास गिवन है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3। अगर पी माइनस एक्स बोला है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि अब इसने को जोड़ना है, पी एक्स प्लस में पी माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, पी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 प्लस पी माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस में क्या है 3, तो माइनस से प्लस कैंसिल, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया, समझ में आया कि 6 कैसे आया। तो हमको यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं होती, हमको केवल समझना है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो शून्यक है मतलब 2x प्लस 5 को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो 2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा -5 अपॉन में 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर -5 अपॉन 2। देखिएगा कहाँ पर है, ये है -5 अपॉन 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स, गुणनखंड करना मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। इसमें आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये इसका गुणनखंड है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। क्योंकि अगर मैं यहाँ इसको कॉमन लेता हूँ तो आप लोगों को यही चीज़ें मिलेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात x प्लस 1 के बराबर में 0 रखना है। 0 रखेंगे तो x 1 का पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इस -1 को आपको यहाँ पर रखना है, तो -1 की पावर 51 प्लस में कितना रखेंगे आप 51, -1 की पावर 51 भी रखेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस में 51 में से -1 गया तो कितना बचेगा बेटा 50 बचेगा, और 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 249 माइनस 248 का वर्ग का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर 249, ये इसको अपन बोल सकते हैं, ये a है एक b है, तो यहाँ पर अपन सर्वसमीका लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, देखिएगा a माइनस बी बोले तो 249 माइनस 248, a प्लस बी बोले तो 249 प्लस में 248। ठीक, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 इंटू, अगर मैं इसको 8 करता हूँ तो ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 2 2 400 और 40 40 80, 8 और 8 16, मतलब 497 प्लस 1 497, 497 इंटू 1 करेंगे तो 497 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 497 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सर्वसमीका लगती है, ये सर्वसमीका के थ्रू हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वसमीका क्या होती है, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC है ना, 3ABC बराबर में होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, a धन b धन c। ठीक है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस AP माइनस BC माइनस CA। ठीक है, ये होता है। अब a धन b धन c का मान 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये सबके बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, ये देखो
इन सब टर्म के बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब 0 आ जाएगा, इसके बराबर में 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान माइनस इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3abc आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3abc। तो 3abc कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। प्रश्न क्रमांक 10 के बारे में बात करते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x इजिकल टू 2 हो, तो हमको x का मान 2 रखना है, तब अपने को मान क्या होगा ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटा, चलिए देखते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 दिया है, x का मान 2 रखना है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौ 16 प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको कितना आंसर आता है देखिएगा। 10 में से 16 गया तो -6, -6 प्लस 3 बराबर में आ जाएगा -3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3। ठीक है, कैसे मान रखना है, बस मान ही रखना है अपने को और आंसर लेकर आना है। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। पहला प्रश्न ये दिया है फ्रेंड्स कि जो अशून्य अचर बहुपद होता है कि घात सदैव खालिस्तान होती है, तो याद रखना है इसकी घात सदैव शून्य होती है। दूसरा प्रश्न दिया है रैखिक बहुपद में चर के अधिकतम घात, तो चर के अधिकतम घात 1 होती है फ्रेंड्स। बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर -1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो दूसरा गुणनखंड यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप x प्लस 1 और x प्लस 10 को गुना करके देखेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा बहुपद मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो इसे अपन द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा नाम, द्विघाती बहुपद कहा जाता है। चलिए सत्य सत्य की बात करते हैं। तो सत्य सत्य में पहला प्रश्न आप लोगों के पास ये है कि बहुपद 5 एक पदी व्यंजक हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है कि बहुपद 5 एक पदी व्यंजक हैं। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो फ्रेंड्स ये असत्य है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती। अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव परिभाषित है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ये सत्य है। बहुपद 7x की पावर 4 2x एक द्विघात बहुपद है, तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें 4 घात वाला बहुपद है, ये असत्य हो जाएगा। यह एक रैखिक बहुपद है, बिल्कुल सत्य, इसमें x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, तो ये भी फ्रेंड्स सत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी प्रश्न देखे ये सत्य सत्य वाले थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों को होता है फ्रेंड्स सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस ये बहुपद जो दिया है आपके पास एक्स प्लस 1 का शून्यक है, तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो 1 का पक्षांतर होगा तो -1 में हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1। बहुपद की घात है, तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ई 4। इसका अगर शून्यक की बात करते हैं तो इसके पहले ही इसका शून्यक निकाले थे हम लोगों ने, इसका शून्यक निकलेगा फ्रेंड्स -2/5। तो यहाँ पर हम लोग सही जोड़ी भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला प्रश्न ये दिया है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाते हैं। सभी गुणांक शून्य हो उसे अपन शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद।
पद। नेक्स्ट, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? इसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। केवल दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो दो पद वाला बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती। नेक्स्ट, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3xy और z हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रैखिक बहुपद के कितना शून्यक हो सकते हैं? तो रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक हो सकते हैं। केवल और केवल एक ही शून्यक होते हैं, उसके अलावा उसके शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर, है ना, बाकी जो प्रश्न गिवन है ये आप लोगों के प्रश्न हैं बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों को देखेंगे। आज की वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए एक छोटी सी लाइक शेयर तो कर सकते हैं। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन आता है और हम लोग कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।